सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माहिना। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जो कि क्लास 8th का साइंस का चैप्टर है, उसकी क्विक समरी। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहला टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर क्या होता है। तो एग्रीकल्चर एक तरह की प्रैक्टिस है जिसमें हम सॉइल को कल्टीवेट करते हैं, क्रॉप्स को ग्रो करते हैं और साथ ही साथ आपकी कुछ एनिमल हस्बेंड्री में जैसे हम एनिमल्स वगैरह को रेज करते हैं खाने के लिए और दूसरे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, यूज़ करने के लिए। सेकंड टॉपिक आता है हमारा टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, यानी कितनी तरह की क्रॉप्स होती हैं। आपकी बुक में मेंशन है 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। तो फर्स्ट है खारिफ क्रॉप, जो कि आपके रेनी सीजन में ग्रो होती है, और रेनी सीजन में कब कब, जून टू सितंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद करना है। इसके एग्जाम्पल है पैडी, मेज, सोयाबीन। नेक्स्ट तरह की क्रॉप आती है आपकी राबी क्रॉप, जो कि विंटर सीजन में ग्रो होती है अक्टूबर से मार्च के बीच में। इसके एग्जाम्पल हैं कुछ वीट, मस्टर्ड एंड पी। नेक्स्ट आती है हमारी बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, यानी बेसिक क्या प्रैक्टिसेस हैं क्रॉप प्रोडक्शन में। तो 7 मेन स्टेप्स हैं आपके क्रॉप को प्रोड्यूस करने में या क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए। सबसे पहला प्रोसेस है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की सॉइल की आप कैसे सॉइल को कैसे प्रिपेयर करोगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सॉइल को लूज़ करना है। किस टूल की हेल्प से, प्लो यूज़ कर सकते हो या कल्टीवेटर यूज़ कर सकते हो, और उस पूरे प्रोसेस को आप टिलिंग का प्रोसेस कहते हो। नेक्स्ट प्रोसेस में आ जाता है हमारा सोइंग, यानी अब पहले हमने थोड़ी सी सॉइल लूज़ वगैरह कर दी है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक सीड जो कि हेल्दी हो, हाई क्वालिटी का हो, उसे प्लांट करेंगे सॉइल में। अब जब हमने सीड प्लांट कर लिया तो उसके बाद क्या करेंगे, हम मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को ऐड करेंगे, जिससे कि आपकी सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूव हो, क्योंकि एट द एंड वो क्या प्रोवाइड करना है, हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने है ना। तो न्यूट्रिएंट्स ऐड होंगे मैन्योर वगैरह से। अब नेक्स्ट क्या है, इरिगेशन। अब देखो, आपने सॉइल भी ठीक कर ली, आपने सीड लगा लिया, न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करे जिससे कि आपकी सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूव हो। तो आप उसको क्या दोगे, ग्रो करने के लिए पानी सप्लाई करोगे। तो पानी सप्लाई करोगे क्रॉप में बाय कैनाल्स, वेल्स, स्प्रिंकलर्स, ड्रिप इरिगेशन के थ्रू। नेक्स्ट आपका स्टेप आ जाता है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, यानी जो अनवांटेड प्लांट्स है ना, उसको कैसे रिमूव करेंगे। तो आप यूज़ कर सकते हो वीडीसाइड्स या मैनुअल रिमूवर, वीड्स से बचने के लिए, अनवांटेड प्लांट्स जो हैं। नेक्स्ट प्रोसेस में हार्वेस्टिंग, यानी अब आप क्या करोगे, क्रॉप को कट कर लोगे जब वो मैच्योर हो जाए। या तो हाथ से कर सकते हो या तो मशीन यूज़ कर सकते हो, जैसे हार्वेस्टर। नेक्स्ट लास्ट स्टेप आता है आपका स्टोरेज का। अब जो आपने कट कर ली है क्रॉप, जो मैच्योर वगैरह हो गई है, उसके बाद आप इसे स्टोर भी करोगे। तो ग्रेन्स वगैरह को कहाँ स्टोर करते हैं, ग्रेनरीज वगैरह में या सिलोज वगैरह में, जिससे कि हम किसी भी तरह का डैमेज से प्रिवेंट कर पाएँ, जो कि कॉज होता है मॉइस्चर से, इंसेक्ट से या रेड से। तो ये आपके इन टोटल 7 प्रोसेसेस हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पार्ट आता है आपका टूल्स यूज्ड इन फार्मिंग, यानी कौन कौन से टूल आपके फार्मिंग में यूज़ होते हैं। तो ये है 4 तरह के टूल्स आपके जो फार्मिंग में यूज़ होते हैं। सबसे पहला है प्लो। तो प्लो क्या है, टिलिंग ऑफ सॉइल यानी लूजनिंग ऑफ सॉइल में हेल्प करता है। हो, जो कि वीड्स वगैरह को रिमूव करता है। सीडर, यानी जिससे सीड्स यूनिफॉर्मली, यानी ऐसा ना हो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीड्स हैं, यहाँ पे सिर्फ 1-2 हैं, यहाँ पे फिर से ज़्यादा हो गए, इस तरीके से नहीं। तो यूनिफॉर्मली आपके सीड्स होने चाहिए। अब जो स्प्रिंकलर्स हैं और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, उसको किस लिए यूज़ करते हैं, आपके क्रॉप में पानी इफ़िशेंटली जा सके, उस पर्पस के लिए आप इसे यूज़ करते हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेन्योर वर्सेस फर्टिलाइज़र, यानी मेन्योर और फर्टिलाइज़र के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो मेन्योर पहली बात तो क्या है, ऑर्गेनिक है, नेचुरल है। फर्टिलाइज़र केमिकल बेस्ड होता है, ये पहला इसका आपका डिफरेंस है। दूसरा, सॉइल टेक्सचर को इम्प्रूव करता है मेन्योर, और फर्टिलाइज़र बहुत जल्दी आपका न्यूट्रिएंट बूस्ट कराने में हेल्प करता है। थर्ड है आपका मेन्योर में कि ये है इन्वायरमेंट फ्रेंडली। फर्टिलाइज़र अगर एक्सेस में यूज़ करेंगे तो हार्म करेगा। 6th टॉपिक है आपका, 6 पॉइंट है आपका क्रॉप प्रोटेक्शन का। अब आपने क्रॉप वगैरह सब कर ली है, सब कुछ डाल दिया है, अच्छे से ग्रो भी हो गया। तो क्रॉप को बचाएंगे कैसे, जो मैंने आपको बताया था। तो किससे बचाना है, वीड से, जो कि हार्मफुल अनवांटेड प्लांट्स है, जैसे कि वाइल्ड ग्रास है ना, ये हार्मफुल होती है प्लांट्स के लिए। तो इसे कंट्रोल कैसे करेंगे, वीडीसाइड जैसे कि 2,4-D यूज़ कर सकते हैं, या मैनुअल वीडिंग यानी हाथों से भी रिमूव कर सकते हो। पेस्ट और इंसेक्ट को भी कंट्रोल किया जा सकता है, किससे, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड से।
नेक्स्ट है आपका हार्वेस्टिंग एंड पोस्ट हार्वेस्ट, यानी हार्वेस्टिंग का मतलब तो ये हो गया कि कट कर दो और कलेक्ट कर लो जो क्रॉप मेच्योर हो चुकी है ना। थ्रेशिंग क्या होता है कि ग्रेन्स को सेपरेट करो स्टॉक से, जैसे ये अंकल करके दिखा रहे हैं ना, ये वाला आदमी जो करके दिखा रहा है, इस वाले प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, थ्रेशिंग कहते हैं। अब ये या तो मशीन से भी आप यूज़ कर सकते हो, है ना। अब नेक्स्ट है आपका एक विनोइंग प्रोसेस, ठीक है। एक तो हार्वेस्टिंग हो गया, थ्रेशिंग हो गया, विनोइंग। विनोइंग में क्या होता है, हवा की हेल्प से आप ग्रेन को शेफ से अलग कर देते हो, है ना। इस तरीके का कुछ टूल सा आता है आपका, जिससे लाइक ये ग्रेन अलग हो जाता है, और जो लाइक शेफ वगैरह है जो कि अनवांटेड चीज़ें हमें नहीं चाहिए, वो हवा की वजह से वो हल्की होती है तो वो उड़ जाती है, तो विनोइंग उस चीज़ में हेल्प करती है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा स्टोरेज वाला, वही कि आप क्लीन और ड्राई ग्रेन्स को कहाँ स्टोर कर सकते हो, सिलोज यानी जो लार्ज कंटेनर्स होते हैं उसमें, या ग्रेनरीज वगैरह में इसमें स्टोर कर सकते हैं। गाँव में क्या होता है, जूट बैग्स वगैरह या मेटल बिन्स वगैरह में इन्हें स्टोर किया जाता है। लास्ट टॉपिक हमारा है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री मतलब एक साइंटिफिक मैनेजमेंट है फार्म एनिमल्स की, जैसे काउस, बफेलोज, गोट्स। किन के लिए यूज़ करते हैं इनको, लाइक रखते करते हैं मिल्क के लिए, मीट के लिए, एग्स वगैरह के लिए, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए बेसिकली। सो आई होप आपको ये चैप्टर पूरा क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।